नमस्कार मित्रों, बहुत समय बाद एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी से साक्षात्कार हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और इससे थोड़ी खुशी की बात है, इस पर एक फ़िल्म बन रही है एठा। और इस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और इस वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो बॉलीवुड जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं और उसको गैंगस्टर्स पर फिल्म बनाने की फुर्सत तो है, और बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्म बनाई जाती है बॉलीवुड में, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्म बनाकर बॉलीवुड ने निश्चित रूप से अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोने का प्रयास किया है। चलिए, तो बीठा भाई भाऊ मंग नारायण गावड़कर। तो बीठा भाई मंग नारायण गावड़कर की कहानी के ऊपर फिल्म बन रही है और उसी कहानी को एक्सप्लोर करने का मैंने प्रयास किया है। बीठा भाई मंग गावड़कर जो है वो 1 जुलाई 1935 में इनका जन्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। तो इसको याद रखा जा सकता है, 1 जुलाई 1935 से 15 जनवरी 2002 को आपका निधन हो जाता है। एक भारतीय नर्तक, गायिका और तमाशा कलाकार थी। प्रारंभिक जीवन और करियर। बीठा भाई कलाकारों के परिवार में जन्मी और पली बड़ी थी, मतलब कला इनके डीएनए में थी। उनका जन्म पढ़रपुर, बहुत ही फेमस है पढ़रपुर गांव, पढ़रपुर सोलापुर जिले में महाराष्ट्र शहर में हुआ था। भाऊ बापू मंग नारायण गांवकर परिवार उनके पिता और चाचा द्वारा संचालित परिवार मंडली थी, मतलब एक पारिवारिक मंडली थी। पहले ऐसे थे, ऐसा वातावरण था जिसमें महिलाएं और परिवार के लोग इस तरह का कार्य कर पाते थे। उनके दादा नारायण खुदे ने मंडली की स्थापना की थी। वह कवठे यमाई पुणे जिले के शिरूर तालुका से संबंध रखते थे। बचपन से वह लावण्या, गावलान, वेदिक आदि जैसे गीतों के विभिन्न रूपों के साथ संपर्क में थी। एक छात्रा के रूप में उसने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मतलब एकेडमिक्स उनका अच्छा नहीं था क्योंकि उनका ध्यान तो संगीत नृत्य में था, उनकी अभिरुचि थी। लेकिन उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बहुत कम उम्र में ही मंच पर अच्छा प्रदर्शन किया। उसके जीवन की उल्लेखनीय घटनाओं में से एक वह अवधि थी, वह समय था जब उनका बच्चा पैदा हुआ था। उन्होंने अपनी कला के लिए 1997-1990 में भारत के राष्ट्रपति से पदक प्राप्त किया था। उसमें यह लिखा है कि उनकी प्रसिद्धि और उनके द्वारा अर्जित सम्मानों के बावजूद भी वे वित्तीय संकट में थीं और उनके लिए अनियंत्रित थीं। अब इसमें शाब्दिक उसमें गलतियां नज़र आ रही हैं मुझे। उनकी मृत्यु के बाद उनके अस्पताल के बिलदाताओं के योगदान से मिले थे। कहने का मतलब यह है कि उनकी आर्थिक तंगी थी, उस आर्थिक तंगी से उनको गुजरना पड़ा और अंतिम समय में उनके पास पैसा कम बिल्कुल नहीं था और उस जो भी उनके पास पैसा था वो सफिशिएंट नहीं था हॉस्पिटल के बिल को चुकाने के लिए। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने सब इकट्ठा करके इसको पूरा किया। उन्होंने उच्च प्रशंसा हासिल की और इस तरह उनकी मंडली को कला के तमाशा शैली में सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके प्रशंसकों द्वारा तमाशा समर्दिनी मतलब तमाशा महारानी साम्राज्ञी कहा जाता था और सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 में उनकी स्मृति में वार्षिक बीठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना की। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने तमाशा कला के संरक्षण और प्रसार में व्यापक योगदान दिया था। यह पुरस्कार 2006 से सम्मानित किया जा रहा है और इसमें पुरस्कार प्राप्त करने वालों में कांताबाई सत्तार, वसंत अवसारीकर, श्रीमती सुलोचना नलवाड़े, हरिभाऊ बाधे, श्रीमती मंगला बसोड़, मिठबाई की बेटी साधु पनसुते, अंकुश खाड़े, प्रभा सिवाड़ेकर, भीम सांग, श्रीमती राधाबाई खोड़े, नासिकर, मधुकर नेरले को सम्मानित किया गया। लोक साहिर बशीर मोमिन कवठेकर को 2018 में लोक कला, लावणी और तमाशा के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह बात गौरतलब है कि बशीर मोमिन कवठेकर जी भी उसी गांव से हैं जहां बीठाबाई के पूर्वजों ने अपना कला जीवन का सफ़र शुरू किया। तो ये एक अच्छा, ये जिसके रेफरेंस दिए हुए तमाम, तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। और ऐसे महान जो नायिकाएं हैं, महान जो कलाकार हैं, उनके ऊपर फिल्म बनाकर
बॉलीवुड ने निश्चित रूप से प्रशंसा का कार्य किया है। तो एक बार पुनः बीठा भाई मंग नारायण गावकड़ में बीठा है बीठा भाई। तो बीठा भाई मंग नारायण गावकड़ के जीवन को जानकर समझकर और खुद मेरे लिए आज ये जानकारी काफ़ी समृद्ध करने वाली है मेरे ज्ञान को। तो मैं बहुत ही अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ ऐसे लोगों के जीवन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए। थैंक यू, धन्यवाद।